राजधानी रांची में नवरात्र की धूम हर पंडालों में देखी जा रही है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और उसी में नवरात्र के 10वें दिन दशमी का आयोजन किया जाती है, जिसमें कहा जाता है कि रावण को जलाया जाता है। और उसी में अगर हम बात की जाए तो अपने जो भी मानव है उनको भी अपने अंदर की रावण को उसी दिन जलाने की बात करते हैं, बुराइयों को निकालने की बात कही जाती है। और उसी में रावण दहन का कार्यक्रम हर जगह होती है, लेकिन मोराबादी में खास आयोजन किया जाता है। और इस आयोजन में जो पंजाबी हिंदू बिरादरी करते हैं वो आज़ादी से पहले ही मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथों से रावण की पुतला बनाई जाती थी और दहन किया जाता था, लेकिन अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उनके कारीगर गया से आते हैं और वो 20 साल से वो जुड़े हुए हैं, वो ही रावण का पुतला बनाते हैं। और जो पंजाबी हिंदू बिरादरी है, एक महीने पूर्व से ही उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर देती है। और इस कार्यक्रम की खास बात की जाए तो न्यू टेक्नोलॉजी से आतिशबाजी की जाती है। जो इस बार का थीम है वो इको फ्रेंडली जो भी होगा, इको फ्रेंडली थीम है और इन्हीं के माध्यम से वो आतिशबाजी की जाएगी। और इसकी अगर मुख्य अतिथि की बात की जाए तो हर बार मुख्यमंत्री रघुवर दास ही रहते हैं और विधायक और मंत्री हो, आप जो सीपी सिंह हो और मेयर हो, ये उपस्थित रहते हैं। अब देखना होगा दशमी के दिन किस भव्य तरीके से पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये लगभग 1948 से जब पाकिस्तान नहीं बल्कि जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय जो पंजाबी विस्थापित होकर के रांची में आके बसे तो उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की जिसको हम आज तक निभा रहे हैं। वैसे इसमें खास अगर बात की तो इस बार की क्या खास रहेगी सर? वस्तुतः रावण जो है वो रांची में 6 जगहों से ज़्यादा जगह पर अब जलने लग गया है। तो रावण तो हर जगह लगभग कमोबेश एक जैसा ही होता है, इसलिए दर्शकों को जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि आकर्षण नहीं होता है। उनका जो है वो सारा आकर्षण मुख्यतः वो आतिशबाजी में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में होता है, जिसमें हम हर साल विविधता देने की कोशिश करते हैं। इस साल आकाशीय आतिशबाजी पंजाबी हिंदू बिरादरी स्वयं अपने से कर रही है और ज़मीनी आतिशबाजी के लिए आधा दर्जन से लोगों की टीम जो है वो पश्चिम बंगाल से आई हुई है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले हम बाहर के कलाकारों को बुलाकर उनसे ये आयोजित करवाते थे, लेकिन इस साल हमें लगा कि झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। तो इस बार हमने झारखंड के कलाकारों को ही प्रमुखता से मोराबादी में अपना जो है प्रदर्शन करने के लिए उनको निमंत्रित किया है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कितने फीट का सर रावण बनाया जाएगा? 65 फुट का रावण इस बार बनेगा, जो कि फर्स्ट टाइम इतना हाइट का बन रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्यावरण के लिहाज से हमने एक खास ख्याल रखा है कि किसी भी तरीके का जो भी आतिशबाजी हमारी होगी वो इको फ्रेंडली है, इसमें कहीं भी पॉल्यूशन नहीं है। इस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अगर भीड़ की बात की तो भीड़ अधिक आती है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? भीड़ कंट्रोल करने के लिए जिस समय हम लोग रावण दहन का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपने देखा कि बहुत से लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो ख़त्म होने के बाद भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा कि कुछ लोग बाद में निकले, कुछ लोग पहले निकल जाए। जैसे जैसे समय निकलेगा रावण दहन के बाद भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। सर आपसे ये हम ये जानना चाहेंगे सर कितने दिनों से सर आप लोग तैयारी करनी शुरू कर देते हो सर इसको? लगभग 1 महीना। 1 महीने से तैयारी शुरू कर? बिल्कुल। अगर सर विशिष्ट अतिथि की बात करें सर, कौन आ रहे हैं? हमारे हमेशा माननीय जो भी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार में रहते हैं वो हमारे मुख्य अतिथि रहते हैं। और हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे और रांची के जो सांसद हैं और रांची के जो विधायक हैं, अब जो रांची की मेयर हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि रहते हैं। साथ साथ यहाँ के पुलिस प्रशासन के जैसे डीजीपी हैं या डिप्टी मेयर है या IAS IPS है, वो हमारे विशिष्ट अतिथि ही रहते हैं। सर आतिशबाजी की बात की सर, इस पर कौन सा न्यू टेक्नोलॉजी सर आतिशबाजी? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है कि पहले क्या है कि जैसे हमारे बिरादरी के सदस्य अजय जी बता रहे थे कि पर्यावरण को नज़र रखते हुए हमने आतिशबाजी का ध्यान रखा है। पहले जो हमारे रॉकेट्स ऊपर जाते थे वो 300 या 350 फुट हाइट पे जाते थे, और अभी जो हमारे रॉकेट्स ऊपर जाके जो रोशनी बिखेरेंगे वो करीब 450 फुट हाइट पे जाएंगे। तो सुरक्षा के सर क्या इंतजाम रहेगी सर? सुरक्षा के लिए हमने जहाँ पे मुख्यमंत्री रहेंगे वहाँ पूरी CCTV कैमरे की व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन के हमारी टीम, चूँकि मैं चेयरमैन भी हूँ और पूर्व अध्यक्ष भी हूँ बिरादरी का,
हमने सीनियर एसपी से इस सिलसिले में मीटिंग भी कर ली है और सारी व्यवस्था की जानकारी भी उनको दे दी है। उपायुक्त महोदय से भी बात हो गई है, एसपी साहब को भी हमने लेटर दे दिया है और पुख्ता का इंतजाम झारखंड सरकार पुलिस द्वारा हमेशा बहुत पुख्ता ही रहता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। इस पर आपने बताया सर लाइव किया जाएगा सर? लाइव देखिए, इस बार हर साल जो 60 साल से कर रहे हो, इस बार कुछ आपका कार्यक्रम बिल्कुल अलग दिखेगा, क्योंकि मोराबादी मैदान जो ऐतिहासिक रावण दहन कार्यक्रम होता है, मेरे ख्याल लाखों की संख्या में दूर दराज गाँवों से लोग आते हैं और काफ़ी डिस्टेंस से लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो जो हमारा लाइव प्रोग्राम होगा, जैसे मैंने बता रहे थे अरुण चावला जी की राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त डांसर भी आ रहे हैं, गायिका भी आ रही हैं और नागपुरी लैंग्वेज में भी आपको वहाँ पे गाने सुनने को मिलेंगे। तो उसके लिए जो सरकार द्वारा एलईडी स्क्रीन की जो व्यवस्था है वो लाइव चलेगी। यहाँ पे एक प्राइवेट संस्था है जो रंजन जी की है, वो पूरा उसमें लिंक देंगे और पूरा एलईडी साउंड, आपको दूर के लोगों को परेशानी ना हो इस वजह से व्यवस्था की गई है। ये हमको परमिशन ऑलरेडी मिल गई है। सर अपना नाम? मैं मुकुल तनेजा इस कार्यक्रम का चेयरमैन भी हूँ और पंजाबी हिंदू बिरादरी का पूर्वाध्यक्ष भी हूँ। अब हम बात करेंगे जो अब रावण दहन देखेंगे, जिनका वो बनाते हैं और इतने वो 20 सालों से पंजाबी हिंदू बिरादरी को सेवा दे रहे हैं, कारीगर हैं, वो गया के रहने वाले, उनसे ही जानकारी लेंगे वो कितने दिनों से जुड़े, उन्हें कितने दिनों की तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। एमडी मुस्लिम। कितने दिन की तैयारी करनी अब जो शुरू कर देते हैं? हम लोग आते हैं 1 से 1.5 महीना तक और 1 से 1.5 महीना में चारों जगह का हम लोग रेडी कर देते हैं। मोराबादी का है, HEC का है, अड़गुड़ा का है और नगड़ी का है। अगर यहाँ की बात कीजिए पंजाबी हिंदू बिरादरी का, कितने दिनों से इनसे जुड़े हुए हैं? यहाँ हम आ रहे हैं 19 बरस से, ऐसा हम 23 साल से आए हैं रांची में। पहला काम हमारा HEC से शुरू हुआ था, फिर बाद में ये मिला था हमको काम देखने का। और ये कि आप कितने मिस्त्री को, जो कारीगर आपके साथ कितने कारीगर हैं जो जिनके साथ आप बनाना शुरू करते हैं? कारीगर हम लोग 17 हैं और 8 या 7 हेल्पर हैं। पूरा दिन की बात की कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है? एक जगह का मिला कर करीब 14 से 15 दिन लगता है। 14-15 दिन में कंप्लीट हो जाता है जी। और कहाँ का बना रहे हैं? HEC का है, अड़गुड़ा का है और नगड़ी का है। अपना नाम? MD मुस्लिम। MD मुस्लिम। ये थे हमारे साथ MD मुस्लिम, जिन्होंने खुल के बताया कि कितने दिनों में ये कार्यक्रम जो अपने 1 महीना के अंतराल में वो बनाने शुरू करते हैं। कम से कम उनके साथ 10 कारीगर रहते हैं, जिन्होंने 4 जगह अपनी रावण का जो पुतला होता है वो बनाने का काम करते हैं और वो जाके पूरा करते हैं। और बात की तो 19 सालों से पंजाबी हिंदू बिरादरी के वो साथ हैं, अपने काम को बखूबी से निभाते हैं और हिंदू मुस्लिम का जो बात करते हैं उनको परिचय देते हैं, उनको एकता के साथ में बंधे रहने की वो जो संदेश देते हैं, वो सबसे अच्छी बात है जो आज उन्होंने एक मिसाल कायम की है। कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ मनीष जा, समाज लाइव रांची।